पचवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक में फिर एक और कोयला खदान को मिली फॉरेस्ट क्लियरेंस। कोल ब्लॉक एरिया के 10 गांव में होगा 25 वर्षों तक कोयले का खनन। रिपोर्ट सतनाम सिंह। पाकुड़ पचवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक में वेस्ट बंगाल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को लंबे समय से क्लियरेंस नहीं मिलने से कोयला खनन शुरू नहीं हो पा रहा था। माइनिंग के लिए झारखंड सरकार ने फॉरेस्ट एरिया में स्टेज 2 का क्लियरेंस दे दी है। उक्त जानकारी वेस्ट बंगाल पावर कॉरपोरेशन के जीएम रामाशीष चटर्जी ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि अब नॉर्थ कोल ब्लॉक के 10 गांव में वेस्ट बंगाल पावर कॉरपोरेशन और एमडीओ बीजीआर के साथ 25 वर्षों तक माइनिंग का काम करेगी। फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने के लिए बिशनपुर माइनिंग एरिया में स्थित कार्यालय में वेस्ट बंगाल पावर कॉरपोरेशन के जीएम ने कहा कि अब हम लोग 22/5 मिलियन टन अचीव कर कोयले का खनन का कार्य करेंगे। कोयले के खनन से राज्य को राजस्व में बढ़ोतरी होगी और साथ साथ कोयले का उत्पादन भी बढ़ेगा और देश में बिजली का उत्पादन अधिक होने से देश का नाम रोशन होगा। यह प्रोजेक्ट 25 वर्षों तक चलेगा। जीएम ने बताया कि नॉर्थ कोल ब्लॉक में 10 गांव है जिसमें माइनिंग का काम होगा। उन्होंने स्टेज 2 क्लियरेंस मिलने पर झारखंड सरकार और जिला प्रशासन को बधाई दी है और कहा कि राज्य सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन का स्टेज 2 फॉरेस्ट क्लियरेंस में बहुत बड़ा सहयोग है। वहीं बीजीआर के डिप्टी जीएम अनिल रेड्डी ने कहा कि हमारा माइनिंग का काम 25 वर्षों तक चलेगा और अब हम 22 मिलियन टन का उत्पादन कर पाएंगे। पहले 15 मिलियन ही उत्पादन हो पाता था और आने वाले समय में 25 वर्षों तक कोयला उत्पादन का काम हम लोग करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइनस इंचार्ज नरेंद्र कुमार, गुर्रम वेंकटेश रमन, एचआर संजय बेसरा मौजूद थे। पचवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक में 10 गांव में होगा माइनिंग का काम। वेस्ट बंगाल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड नॉर्थ कोल ब्लॉक में 10 गांव में माइनिंग का काम करेगी, जिसमें चिलगो, सिंहदेहरी, धमनेचुआ, सकलमा, बड़ा बंधकोई, लिट्टीपाड़ा, दागापाड़ा, चिरुडीह, पचुवाड़ा, बिशनपुर गांव है। देखिए, एक बहुत ही लंबित हम लोग की ये फॉरेस्ट क्लियरेंस का मामला था जो कि क्लियर हो गया है। हम लोग का फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है ना सरकार के द्वारा दे दिया गया है 371 हेक्टेयर में। अभी जो हम लोग काम कर रहे थे पचवाड़ा नॉर्थ कोल माइंस में, वो हम लोग रेती लैंड में कर रहे थे। तो हमारी माइंस जो है एक प्लांट वे में नहीं जा पा रही थी, पॉकेट्स में चल रही थी। अभी हमारे ब्लॉक में क्या है कि फॉरेस्ट एरिया पैचेस में है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ग्रीन पैचेस। तो ये सभी का क्लियरेंस अब आ गई है, तो अब हम लोग जो है ना एक प्लांट वे में माइनिंग कर सकते हैं। हमारे पास जगह की कमी हो गई थी। हम पिछले साल जो है पिछले वर्ष में हम लोग 15 मिलियन टन अचीव किए टारगेट। इस साल थोड़ा सा वो दिक्कत हो रही थी। कितना हेक्टेयर में क्लियरेंस आपको मिला? 371 हेक्टेयर में हम लोग का फॉरेस्ट लैंड था, उसका क्लियरेंस हमें मिल गई है। रोज का क्या टारगेट है सर आपका? अभी देखिए हमारे पास सालाना टारगेट जो है, पहले जो 15 मिलियन टन की पीआरसी थी, पीक रेटेड कैपेसिटी, वो अभी 22.5 मिलियन टन की हो गई है। हम लोग ने माइन प्लान को रिवाइज कराया अपनी कोयला की ज़रूरतों को देखते हुए। सरकार ने हमें अनुमति दी, तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग 22.5 मिलियन टन इस बार कर लेंगे। अभी से जो हमारे एमडीओ हैं अपना कमर कस लिए हैं ये लोग भी, और प्रोडक्शन नो डाउट बहुत ही हमारा जो है पर डे का टारगेट काफ़ी बढ़ गई है, चूँकि हमारा अप्रैल से अगस्त तक का समय पार हो गया है। तो बचे हुए समय में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जो हमारा टारगेट है उसको हम लोग अचीव कर पाएँ। इस फॉरेस्ट लैंड में सर कहीं भी कोई गाँव पड़ रहा है? देखिए, हमारे ब्लॉक एरिया में पूरे 10 गांव पड़ रहे हैं। 10 गांव, ये 10 गांव है। देखिए, बिशनपुर और चिलगो में ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे हमारा सकलमा है, चिरुडी है, डांगापाड़ा, लिट्टीपाड़ा, पचवाड़ा, धामनीचुआ, सिंहदेहरी, ये सारे गांव जो है हमारे ब्लॉक में पड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने बिशनपुर का ऑलरेडी R&R किया है, बहुत सुंदर R&R किया है, आप लोगों ने देखा होगा जाके। उसी तर्ज पे हम अभी अगला चिलगो जो गांव आएगा उसके लिए हम लोग R&R का प्रोग्राम कर रहे हैं। वो भी काफ़ी एडवांस स्टेज में है। जगह भी चिन्हित हो गई है कि कहाँ हमारे जो विस्थापितों को हमको सेटल करना है, कहाँ उनके लिए मकान बनाना है। ठीक है, थैंक यू सर। और कुछ लोग को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे। आप लोग काफ़ी हमें सहयोग किए। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब, एसपी साहब, यहाँ सीओ साहब, एसडीपीओ, एसडीएम, सब सभी ने काफ़ी हमें सहयोग किया। डीएफओ साहब,
जिसके वजह से हम लोग जो है बहुत ही कम समय में ये जो है स्टेज 2 का जो फॉरेस्ट क्लियरेंस हम लोग लेके आए हैं। यहाँ के ग्रामवासी हुए, यहाँ के जो ग्राम प्रधान हुए, उनकी भी काफ़ी सहयोग है और हमें विश्वास है कि जब हम लोग विस्तार करेंगे अपनी खदान का तो इसमें काफ़ी संभावनाएं भी होगी लोगों के लिए। इसमें कितना रोजगार पैदा होगा सर? रोजगार देखिए ऑब्वियस है कि पहले हम लोग 15 मिलियन टन किए, तो उसी अनुपात में अगर 22 मिलियन टन जाएंगे तो उसी अनुपात में हमारे रोजगार भी बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेंगे। तो उसमें लोगों के जैसे हजारों लाखों लोग यहाँ पे इस पे आश्रित हैं। तो हम में जो भय था कि डिले होने के कारण लोगों को आश्रय छिन सकता है, रोजगार जा सकती है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, वो समझिए कि वो हमारी जो अंदेशा था वो दूर हुआ ये हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने के बाद में। ठीक है।